देश 2024 के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से समीकरण साधे जा रहे हैं ताकि लोकसभा की जंग में जीत का स्वाद चखा जा सके। पीएम मोदी को चुनौती देने में लगा इंडिया गठबंधन उत्तर से लेकर दक्षिण तक समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसकी राह इतनी आसान दिखाई नहीं देती। वहीं बीजेपी अपने हर फैसले में उस समीकरण का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है जिससे मोदी की जीत की हैट्रिक तय हो जाए। कुछ ऐसा ही दिखा आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में, जहां विपक्ष के ओबीसी वाले दांव की काट भी दिखी, सबके साथ वाली रणनीति भी नजर आई और 2024 में विजय वाले एजेंडे की झलक भी दिखाई दी। मध्य प्रदेश में मोहन युग शुरू हो गया है। ये उनकी सरकार का विस्तार है। एक एक करके मध्य प्रदेश की सरकार में 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कुल 28 विधायक मंत्री बने। इनमें से 18 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, 6 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है और 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया है। मोहन यादव की सरकार की तस्वीर अगर देखें तो साफ साफ नजर आता है कि यह मंत्रिमंडल 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में करीब 50% ओबीसी मतदाता हैं। ओबीसी से आने वाले 44 प्रत्याशी जीते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा ओबीसी से आने वाले 12 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। मोहन यादव खुद भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। ओबीसी के साथ साथ बाकी समुदायों को भी साधने की कोशिश हुई है, क्योंकि एससी वर्ग से आने वाले 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। एसटी वर्ग से आने वाले 4 विधायक मंत्री बने हैं। सामान्य वर्ग से सिर्फ 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। ये तो था जाति का गणित, जिसे ध्यान में रखा गया ताकि जीत का सिलसिला 2024 में जारी रहे। मगर इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ युवाओं को भी मौका मिला है। सबके समन्वय से हमारी नई कैबिनेट का गठन हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का ये हमारा पूरा मंत्रिमंडल बना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार विकास के सभी कामों को लेकर आगे चलेगी। पहली बार जीत कराने वाले 17 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से आने वाले 4 विधायक मंत्री बने हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान के गुट वाले नेताओं का पत्ता साफ है। नई सरकार पूरा आकार ले रही है। मंत्रिमंडल में एक तरफ जहां अनुभव की भट्टी में पके प्रशासनिक अनुभव के धनी वरिष्ठ राजनेता हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा जोश भी है। मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ एक बात और, जिन नेताओं को बीजेपी ने दिल्ली से बुलाया था उनका क्या हाल है, ये जानना भी जरूरी है। तो बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर पहले केंद्रीय मंत्री थे, अब विधानसभा अध्यक्ष हैं। प्रहलाद पटेल भी पहले केंद्रीय मंत्री थे, अब सरकार में मंत्री हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री थे, मगर वो चुनाव हार गए। राकेश सिंह सांसद थे, अब राज्य सरकार में मंत्री हैं। उदय राव प्रताप सिंह पहले सांसद थे, अब राज्य सरकार में मंत्री हैं। रीति पाठक पहले सांसद थी, लेकिन अब सिर्फ विधायक हैं। राज्य सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली। गणेश सिंह सांसद थे, मगर वो चुनाव हार गए थे। मोदी जी के नेतृत्व में नए आयाम छू रहा है और मोदी की गारंटी पूरे देश के हर नागरिक के लिए है। केंद्र सरकार बड़ा भाई और राज्य सरकार छोटा भाई, डबल इंजन की सरकार, तेज गति से विकास और जनता का कल्याण। संगठन की प्राथमिकता हो, सरकार की प्राथमिकता हो, एक ही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब इतनी मेहनत करेंगे कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। विपक्ष इंडिया गठबंधन बना रहा है और उसका सारा फोकस जाति की राजनीति पर है। इसीलिए कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दल जातिगत जनगणना पर जोर देते हैं। वो ओबीसी का भी मुद्दा उठाते हैं, मगर विपक्ष के मुद्दे की काट के तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार में ओबीसी को भी प्रमुखता दी गई है और एससी एसटी वर्ग को भी। मंत्री बनने के बाद नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। बहुत खुशी है मुझे आज ये कहते हुए कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी किस प्रकार से सम्मान देती है, आज मुझे मिली जिम्मेदारी के माध्यम से महसूस हो रहा है।
निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि मेरी पार्टी ने जो अवसर मुझे दिया है वो मेरी क्षमताओं को देखकर दिया है और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपेक्षा मुझसे की है, मैं हर अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊंगी। मध्य प्रदेश की सरकार का विस्तार हो गया, अब सारा फोकस 2024 के चुनाव पर होगा। बीजेपी चाहेगी कि उनकी जीत के सिलसिले को मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ाए। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि एमपी में किन किन विधायकों को मंत्री बनाया गया है, तो चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे रहे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया है। सबसे पहले बात कैबिनेट मंत्रियों की करेंगे और वो एक एक करके आंकड़े आपके सामने। प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कसाना, इनको कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मोहन यादव की कैबिनेट में 12 दिनों के बाद यह विस्तार हुआ है, उनके शपथ ग्रहण होने के बाद। और यहां पर देख रहे हैं आप नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह जो कि सांसद थे, उसके बाद उनको भेजा गया विधायकी के लिए। प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय, बड़ा कद्दावर चेहरा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और करण सिंह वर्मा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी अहम जिम्मेदारी से आज नवाजा गया है। इसके अलावा संपत्तिया उइके, महिला चेहरा के तौर पर निर्मला भूरिया, इन लोगों को शामिल किया गया है। उदय प्रताप सिंह को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश की पुरानी सरकार में भी, शिवराज सिंह चौहान सरकार में भी मंत्री थे, इस बार भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला, तीनों के खिले हुए चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद। यकीनन अभी की स्थिति वैसी है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी किसकी है, इन चेहरों को गौर से देखें। कृष्णा गौर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है, धर्मेंद्र लोधी को, दिलीप जायसवाल को। इन तमाम चेहरों को आप ये भी देखेंगे कि खासतौर से 40 से लेकर 50 साल तक की बीच की उम्र के जो चेहरे हैं, ज्यादातर उनको मौका दिया गया है। 17 ऐसे नए चेहरे जिनको पहली बार इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 17 नए चेहरों को 28 लोगों में जगह दी गई है। गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार भी आपको दिखाई दे रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी इनको दी गई है। और राधा सिंह, प्रतिभा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनको राज्य मंत्री के तौर पर मोहन यादव मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी से नवाजा गया है। तो ये वो चेहरे रहे 28 लोगों के जिनको अहम जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि 2024 के समीकरण को भी साधा जा सके। बीजेपी अपने सारे समीकरणों को जोड़ रही है, वो सत्ता की राह में आने वाले सारे कील कांटे दुरुस्त कर रही है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।